जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। तो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि आप सभी कम से कम जय श्री महाकाल कमेंट में कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप सभी के लिए एक नई जानकारियाँ और नई साधनाएँ आप सभी के लिए बना के दें। तो जो समाज से घर में तिरस्कृत हो चुका है, हर एक जगहों से तिरस्कृत हो चुका है, उनके लिए यह बैतालिनी साधना एक प्रचंड साधनाओं में से एक है। उनके लिए सर्वोत्तम है, एक सोने के ऊपर सुहागा जैसा है। ठीक है, जिनको हर एक क्षेत्र से, हर एक जगहों से तिरस्कृत कर दिया गया है, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो किसी भी स्थान से हो। ठीक है, तो ये बैतालिनी उनके लिए हर एक कार्य करेंगे। वह हर एक समाज के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर प्रभाव डालेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हों। ठीक है, यहाँ तक कि उस क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्तियों में से गिना जाता है इस बैतालिनी के माध्यम से। ठीक है, जो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र से जुड़ा है, जो राजनीति करता है या राजनीति से अपना सब कुछ करता है, ठीक है, और जनहित के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है या जनहित के लिए कार्यों में लगे रहता है, तो उनके लिए यह साधना, बैतालिनी साधना एक सर्वोत्तम है। ठीक है, यहाँ तक कि व्यक्ति जब इनके सहायता से उस क्षेत्र का एक प्रबल लोकप्रिय जन समूहों में वो हर जगह सम्मानित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये वशीकरण, आकर्षण, मोहन हर एक प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, यह अगर आपके ऊपर खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो ये आपको क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। क्या कुछ, ऐसा कोई भी दुनिया में वस्तु नहीं जो ये प्रसन्न होने पर न दे। हर एक प्रकार की वस्तु, हर एक प्रकार की सिद्धि, शक्ति दिलाती है यह बैतालिनी। आपके परिवार के पीछे, आपके हर एक जगहों पर शत्रुओं का प्रबल वर्चस्व है, तो उसे भी नष्ट करती है। आपके शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र करते हैं कि कैसे यह व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कोई गलती करे और फंसा दें, या किसी न किसी तरीके से इस व्यक्ति को, उसकी मान प्रतिष्ठा किस प्रकार से धूमिल हो। ऐसे स्थिति में शत्रु लगे रहते हैं आपके पीछे, तो ये साधना उनके लिए सर्वोत्तम है। मैं किसी भी शक्ति से या अपने सभी साधकों से हम कभी भी किसी शत्रु के ऊपर मारन इत्यादि करने का कोई भी हम नहीं बताते हैं, क्योंकि देखो, हम किसी भी शक्ति को जन कल्याण के लिए हम आप सभी को देते हैं। ठीक है, जन कल्याण के हितों के लिए या स्वयं के हितों के लिए आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बल के मद में आकर, शक्तियों के मद में आकर आप किसी के नुकसान करें या किसी के ऊपर शक्तियों का प्रयोग करें। ठीक है, ये कदाचित उचित नहीं है। ठीक है, तो यह बैतालिनी आपके हर एक प्रकार के कार्य करेंगे। आपके जो भी शत्रु हैं वो स्वयं देख लेंगी। ठीक है, आपके परिवार की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगी। अगर आपके बच्चों के ऊपर कोई भी संकट आते हैं, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है, तो यह बैतालिनी हर एक संकटों में, हर एक जगह यह खड़ी होंगी। जैसे मान के चलिए आपके बच्चे वगैरह हैं,
उसकी भी यह रक्षा करेंगे, आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को हाथ तक भी नहीं लगा सकता है। अगर आपके परिवार को किसी ने भी एक थप्पड़ भी मार दिया ना, तो वह वैतालनी छोड़ती नहीं है, वह वैतालनी छोड़ती नहीं है उस व्यक्ति को। तो ये ध्यान रखें। तो यह वैतालनी है, इनकी साधना मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है। आपको कुछ भी नहीं करने हैं, केवल आपको कुछ जो वस्तुएं मैं बताऊंगा केवल वो सब इकट्ठा करके और उस स्थान पे जाना है। ठीक है, जहाँ बरगद का पेड़ हो वहाँ आपको जाने हैं। यह एकांत स्थान में हो, खेत में हो, खलिहान में हो या शमशान में हो, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन घर से थोड़ी दूरी पर। ठीक है, 100 मीटर के आसपास दूरी पर होना चाहिए, 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है। तो करने क्या है, आपसे जो भी भोजन बनते हैं, आपसे जो भी भोजन बनते हैं, जो खाने पीने वाली वस्तु होती है, वो आपको ले जाना है बना के, अपने स्वयं के हाथों से बना के। ठीक है। रसगुल्ले आपको लेने हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी आप कैसे भी भोजन ले जा सकते हैं। ठीक है, चाहे तामसिक हो या सात्विक हो, पूरी सब्जी हो, चाहे वो कैसा भी वस्तु हो, वो आप बनाकर ले जा सकते हैं। ठीक है। और ले जाकर वहाँ पे आपको एक आसन लेना है। यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद आप आरंभ करें। ठीक है। जब वह वैतालनी आपके सामने खड़ी होती है तो आप इतना खुश मत होना कि वह शक्ति आ गई है। ठीक है, जब तक कि वो आपको वचन नहीं देती है तब तक कोई भी शक्ति आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वचन लेना है। ठीक है, तो सभी सामग्री रखें। उससे पहले इस साधना के लिए हमारे द्वारा कुछ सामग्री दिए जाते हैं, जैसे लोहे के जो त्रिशूल होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, सिद्ध पोटली दी जाती है। ठीक है, उसके जो सिद्ध सामग्री होते हैं वो सब आपको दी जाती है। तो आपको वो सब चीज़ें रखने हैं। रखने के बाद आपको जो मंत्र का विधि मैं बताऊंगा उस प्रकार से आपको उस विधि को करना है। जैसे जैसे आप 11 दिनों की यह साधना है, मैंने इससे पहले बैताल की भी साधना 11 दिनों की डाली थी, 11 दिनों की करीब। तो यह वही वैतालनी की साधना है, उसी प्रकार की वैतालनी की साधना है। यह हर एक प्रकार के कार्य आपके संपन्न करेंगे। तो जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे शक्तियों का आवागमन आपके आसपास होने लगेगा। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपके हर एक स्थान से तिरस्कृत हो चुके हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम साधनाएं हैं। तो करिए इस साधना को, और हम आशा करते हैं कि इस साधना में आप सफल हों और माँ महाकाली की कृपा मिले, उस वैतालिनी की कृपा आपको प्राप्त हो। तो इसी कामना के साथ अनुमति दीजिए सभी लोग। और जो साधना करना चाहता है, जो तंत्र काट करवाना चाहता है, जो किसी भी समस्या से फंसा हुआ है, घिरा हुआ है, तो वो लोग व्हाट्सएप पे जुड़कर अपना नाम फ़ोटो भेजकर इस संबंध में आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बताने का हमारे पास कोई भी शुल्क नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई तंत्र काट या कोई साधनाएं करते हैं या कोई क्रियाएं करते हैं तो उसमें आपको जो
हमारे द्वारा कोई भी मंत्र जागृत करके दिए जाते हैं तो केवल उसके लिए आपको फीस देना होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का फीस नहीं है हमसे बात करने के लिए, ना हमसे कोई विचार। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे और माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे, इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल।